शुरू करते हैं आज के नए मॉडल पेपर को। सीडीपी की ये 100 मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है। होपफुली आप लोग सभी मॉडल पेपर्स को अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास में है बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों, बुद्धि का जो एकल घटक और एकल अवयव सिद्धांत है ये अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। बिने क्या है दोस्तों? अकेला आदमी था। अकेला आदमी था बिने। तो एकल अव्यय एकल घटक, ठीक है, अकेला एकल एक ही था अपने माता पिता के। बिने अल्फ्रेड गर्लफ्रेंड के बिना था ये, ठीक है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, बताओ। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, यहां पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर बताइए इस प्रश्न का क्या होगा 3 नंबर में। अति मानव वो होता है जिसको, मतलब किसके अकॉर्डिंग? सामाजिक पैमाने की विधि के अकॉर्डिंग। तो वो होता है जिसको ज्यादातर लोगों के द्वारा चयन किया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन। आगे देखो, प्रश्न है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग के द्वारा किया गया था, कब? ओके गाइस, इसमें आंसर होगा आपका 1910, 1910 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे देखिए, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों और बालों का जो रंग होता है, इसमें विविधता और विचलन को क्या कहा जाता है, बताइए। दोस्तों, इसको कहा जाता है भौतिक अंतर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी यहां पर राइट आंसर। अगला देखिए, इनमें किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न होता है? 6 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ। ये पीडीएफ आपको दोस्तों मान एजुकेशन मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आंसर होगा 6 नंबर में परिवार का पैसा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो, समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी वस्तु छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी या त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। तो ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? उत्तर बताइए दोस्तों। ऐसे बच्चे को कहा जाता है पिछड़ा बालक। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी यहां पर राइट आंसर। किसने कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके एक नई विषय वस्तु का सृजनात्मक नई विषय वस्तु को सृजनात्मक करके एक नए संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? ऐसा किसने कहा था? नई विषय वस्तु को सृजन करके या फिर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति। दोस्तों, यहां पर उत्तर होगा, ये कहा था स्किनर के द्वारा। तीसरा ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखो, अगला प्रश्न 9 नंबर का है, आईपीसी का पूरा नाम बताओ। दोस्तों, आईपीसी का पूरा नाम हिंदी में पूछ रहा है, भारतीय डाक संहिता हो जाएगा। यस, भारतीय डाक संहिता, डाक नहीं, दंड संहिता हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। आईपीसी का पूरा नाम बी होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? 10 नंबर के प्रश्न में बताओ उत्तर क्या होगा। प्रारंभिक विकास, शुरुआती विकास माता पिता पर निर्भर होता है। जी हाँ, नंबर 1 ऑप्शन। अगला प्रश्न का उत्तर बताओ। तो बताइए, इसको किस आनुवांशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? यहां पे आएगा आंसर विभेद के जरिए, ऑप्शन नंबर बी। किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? बताओ, कारगर उपाय कौन सा है यहाँ पे? गाइस, यहाँ पे आंसर होगा प्रशंसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? बताओ।
यस, उद्देश्य मैं कह सकता हूं यहाँ पे खेल कूद के जरिए बच्चों के विकास का प्रकार, बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है। तो 13 नंबर का जो प्रश्न होगा आपका, इसका जो राइट आंसर है वो है सभी। परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग और सामंजस्य और सामाजिक गुण। आगे देखो, क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? यस और नो? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जरूरी नहीं है, होते तो हैं लेकिन जरूरी नहीं है हो ही। भाई बुद्धिमान तो किसी के भी हो सकते हैं, गरीब के भी हो सकते हैं, बिना गवर्नमेंट जॉब वाले के भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन के भी हो सकते हैं। बच्चों के सामाजिकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा और दूसरी कौन सी है बताओ। गाइस दूसरी है उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है उसमें। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर प्रतिशत में बढ़ती है लगभग कितनी? 2 से 3 वर्ष दोस्तों 2 से 10 तक, ठीक है, परसेंट। बी ऑप्शन होगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखिए, मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, बताओ किस अवस्था में? यस, देखो बाल्यावस्था नहीं है, किशोरावस्था है, शैशवावस्था, शैशव काल, और मैं कह सकता हूं कि यौवन अवस्था। देखिए दोस्तों, इसमें यौवन अवस्था होगा नहीं, बाल्यावस्था होगा नहीं। अब विकास की सबसे तीव्र गति, अब अगर यहाँ पे देखो एक शारीरिक विकास दे देता तो हम यहाँ पे शैशवावस्था कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आंसर तो आपका तीसरा ही आएगा, शैशवावस्था। लेकिन हालांकि माना दोनों में जाता है ये विकास की तीव्र गति दोस्तों, यहाँ पे किशोरावस्था में भी होती है और शैशवावस्था में भी होती है, अच्छी होती है लेकिन ज्यादा शैशव में। गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भधारण से लेकर के जब बच्चा जन्म लेता है तो उस अवधि को क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड को, उसको कहा जाता है प्रसव पूर्व काल, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। आगे देखिए, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ में होता है, तो ये कहलाता है। बताओ 19 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? गाइस यहाँ पे आंसर होगा संवेदी मोटर अवस्था, नंबर 1 ऑप्शन आपका, ठीक है। आगे देखो, रोशाशाही दबा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका विकास किया था किसके द्वारा? सो गाइस आंसर होगा हरमन रोसा, तीसरा ऑप्शन। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बताओ देखें, बहुबुद्धि सिद्धांत दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, अपने आसपास के वातावरण या माहौल के साथ में सामंजस्य बिठाने ढालने की क्षमता बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? दोस्तों उस मनोवैज्ञानिक का नाम था जीन पियाजे, ऐसा करने वाला जीन पियाजे था, नंबर 1 ऑप्शन। आगे देखो, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? बताइए। यह किया जाता है दोस्तों व्यवहारिकता का सिद्धांत के अकॉर्डिंग, पहला ऑप्शन राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है अपना, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियम से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। बताओ 24 में क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? यस, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर। अगला देखिए, प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? बताओ देखिए 25 में क्या हो जाएगा राइट आंसर? सो गाइस यहाँ पे आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं रखती है? 26 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ। भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ में होने लगता है, बी ऑप्शन,
यस। आगे देखिए, प्रश्न है अपना, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है किसके ऊपर? 27 में उत्तर बताइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा उपरोक्त सभी के ऊपर। उसकी अन्य लोगों के साथ मिलते क्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार और अपनत्व पर, और उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता के ऊपर। आगे देखिए, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसके साथ में? पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है कितना? 29 में उत्तर बता दो। कितना हो जाता है दोस्तों? 100 हो जाता है, 100। यस। आगे देखिए, संवेगों की उत्पत्ति होती है 30 नंबर के प्रश्न में। दोस्तों, संवेगों की उत्पत्ति होती है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है ये। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आई होप आपको हेल्प मिली होगी इनसे। आज मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, थोड़ा कोल्ड हो रखा है तो प्रॉब्लम हो रही है गले में थोड़ी सी। तो ये थे आपके टोटल 30 प्रश्न। मिलते हैं अपन दोपहर में 2 बजे वाली क्लास में। जो भी एसएसटी के विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखें, दोपहर में 2 बजे आपकी क्लास होगी। टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं आपको आरएस वाले बैच के अंदर इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन करवा रहा हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये की फीचर्स हैं अनअकैडमी के, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर, स्टडी फ्रॉम होम, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सब। ठीक है, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अभी चल रहे हैं रिसेंटली, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब्सक्रिप्शन चार्जेज हैं जो आप पे करके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ। तो ये हैं सारे, देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हैवर रेफरल कोड के अंदर अगर आप डालते हैं गेट आरपीएससी 10, ठीक है ना, गेट आरपीएससी 10 एंड देन अप्लाई एंड देन प्रोसीड टू पे, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।